हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। मतलब सिंपल भाषा में एक प्लांट है जिसकी इनिशियल हाइट दी हुई है 1.75 फीट और जो हर महीने बढ़ रहा है 0.5 फीट। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। सपोज करिए ये मेरा एक प्लांट है, ठीक है, जिसकी हाइट जो दी हुई है इनिशियली जब मैं खरीद के लेके आया तो वो थी 1.75 फीट, और जो फिर हर महीने कितना बढ़ रहा है 0.5 फीट। जैसे एक महीना हो गया तो वो यहाँ पहुंच गया है तो ये 0.5 बढ़ गया है। फिर जो अगला महीना हुआ तो फिर वो यहाँ पहुंच गया है, 0.5 हो गया है। तो मैं पूछूंगा बताइए एक महीने बाद आपका प्लांट की हाइट क्या हुई, तो आप बोलेंगे 1.75 तो थी, इसमें 0.5 और ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2.5, नहीं 2.25, 2.25। फिर मैं बोलूंगा 2 महीने बाद क्या हो जाएगी आपकी, तो आप बोलेंगे 2.25 तक तो हो चुका है, अब इसमें 0.5 फिर से ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा 2.75। इसी तरीके से वो 7 मंथ में कितना हो जाएगा। पहले हमें क्वेश्चन समझना होता है, इसके बाद हमें रिप्रेजेंटेशन करना होता है कि लिखना क्या है। चलिए, अब आप समझ गए हैं क्वेश्चन, तो आप पहले लिखते हैं गिवन, क्योंकि गिवन के मार्क्स मिलते हैं और ये रिप्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा तरीका होता है। गिवन में क्या दिया हुआ है, इनिशियल हाइट दी हुई है प्लांट की, इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट, कि प्लांट स्टार्टिंग में कितनी हाइट का था जब आप खरीद के लेके आए थे, तो आप बोलेंगे 1.75 फीट। फीट में मेजर कर रहे हैं हम इसको, प्लांट की हाइट को। ठीक है, और फिर हमें दिया हुआ है ग्रोथ, ग्रोथ पर मंथ, कि पर मंथ ग्रोथ कितनी हो रही है, तो आप देखेंगे कि पर मंथ ग्रोथ हो रही है 0.5 फीट की। ठीक है, पहला क्वेश्चन था फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ, कि 7 महीने बाद मतलब 7 महीने बाद उसकी हाइट क्या हो जाएगी। तो अभी आपने देखा था कि अगर स्टार्टिंग में 1.75 है, ठीक है, फिर अगले महीने उसमें 0.5 जुड़ जाएगा, फिर अगले महीने उसमें 0.5 जुड़ जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये जब एक महीना हुआ तो एक बार 0.5 जुड़ा, जब 2 महीने हुए तो 0.5 2 बार जुड़ा, और जब 3 महीने होंगे तो 0.5 फिर जुड़ जाएगा 3 बार। इसी तरीके से कि जब हाइट 7 मंथ बाद होगी तो इनिशियल तो 1.75 है, इसमें 0.5 जुड़ेगा कितनी बार, 7 बार, क्योंकि 7 मंथ के बाद पूछा है, तो इंटू 7। जैसे ही हम इंटू 7 करेंगे ये हमारा 7 मंथ की हाइट आ गई, 7 मंथ की। तो सॉल्व करेंगे 1.75, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3.5, और 1.75 में 3.5 ऐड कर देंगे, यहाँ प्लस का साइन है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.25 फीट, 5.25 फीट। ये मेरी हाइट आ गई प्लांट की, कब, आफ्टर 7 मंथ। ये आसान क्वेश्चन था, है ना। अगर आपसे 9 मंथ का पूछा जाता तो आप क्या करते, 1.75 रखते, है ना, ये तो इनिशियल है, और 0.5 को कितनी बार ऐड कर देते, 9 बार। तो 9 बार ऐड करने से अच्छा है कि मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूं 0.5 में। ये एक ही तरीका होता है, इसलिए तो मल्टीप्लिकेशन बना है। चलिए, है ना, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हाइट इंक्रीजेस एवरी मंथ। हमें एक टेबल बनाना है जो ये रिप्रेजेंट करे कि हर महीने कहाँ से, 0 से लेके 10 महीने तक, है ना, 10 मंथ तक हाइट किस तरीके से ग्रो कर रही है, किसकी, प्लांट की। चलिए, इसके लिए मैंने आपको टेबल पहले से बना के रख दी है ताकि हमारा टाइम बच जाए, है ना। अब हमें टेबल बनानी है, यहाँ पे हम लिखेंगे हर महीने के बारे में, तो हम यहाँ टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं मंथ को, है ना, मंथ। और फिर यहाँ पे हाइट कर देते हैं अपन एस से रिप्रेजेंट, और हाइट किस में मेजर करेंगे, फीट में, ये भी बताना है। ठीक है, और टी मतलब टाइम, और टाइम किस में मेजर कर रहा है, मंथ में। याद रखिएगा ये बताना बहुत जरूरी होता है कि मंथ में, और ये फीट में, है ना, इसको जरूर मेंशन करें आप। ठीक है, अब हमें कहाँ से कहाँ तक बताना है, तो आप बोलेंगे इनिशियल मतलब 0 से लेके 10 मंथ तक बताना। ठीक है, जीरो मतलब यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, फिर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 मंथ तक मैं उसकी हाइट बताऊंगा। अब आप बोलेंगे जीरो, जीरो मतलब इनिशियल, कि स्टार्टिंग में वो कितना मंथ का था, 0 मंथ। तो आप बोलेंगे स्टार्टिंग में तो हम जब लेके आए थे तो 1.75 था, अब यहाँ फीट नहीं लिखेंगे क्योंकि फीट आप पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, अब फिर आप बोलेंगे जब एक महीना पूरा हो गया, यहाँ 1 का मतलब क्या है कि 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ। जैसे ही 1 मंथ हो जाएगा तो उसमें हम 1.75 तो थी, 0.5 और बढ़ जाएगी, तो वो हो जाएगी 2.25। ठीक है, ये हो गई 2.25। यहाँ पे 2 का क्या मतलब है, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ।
अब देखें आप 2.25 तक तो आप पहुंच चुके हैं एक महीने बाद, अब इसमें बढ़ेगी 0.5, है ना। जैसे ही आप इसमें 0.5 बढ़ाएंगे ये बन जाएगा आपका 2.75, है ना। इसमें नहीं बढ़ेगी 1.75 में, 1.75 से आप यहाँ आ चुके हैं, अब इसमें आप फिर 0.5 ऐड करेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर आप इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो थर्ड मंथ का आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 3.25। फिर इसमें आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3.75। फिर आप फिफ्थ मंथ में फिर इसमें 0.5 ऐड कर दीजिए तो ये बन जाएगा 4.25। फिर आप इसमें 0.5 ऐड कर दीजिए। देखिए आप कितना सिंपल है, मैं बार बार बस ऐड करते जा रहा हूँ। 0.5, 0.4 पॉइंट, ये आ जाएगा 75। और देखिए पैटर्न भी सिंपल है, 2.75 है तो फिर जब 2 के बाद आप 0.5 जोड़ेंगे तो 3 पे आ जाएंगे, और 3.25, फिर 75, फिर 25, फिर 75, है ना। इसी तरीके से 5.25, फिर 5.75, और यहाँ पे आ जाएगा 6.25, और यहाँ लास्ट आ जाएगा 6.75। ठीक है, ये आ गई आफ्टर 10 मंथ, और ये अपने एक टेबल के जरिए बता दिया आफ्टर 10 मंथ हाइट, हाइट आफ्टर 10 मंथ। ये आपने बता दिया कि किस तरीके से ग्रो हो रहा है प्लांट हमारा। अच्छा, अभी आपने देखिए 7 मंथ में क्या निकाला था आपने, 7 मंथ में हाइट निकाली थी प्लांट की 5.25। देखते हैं जो हमने टेबल बनाई है उसमें भी देखिए 7 मंथ में हाइट क्या आ रही है, 5.25। इसका मतलब हमने सही करा है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है जो एच और टी को कनेक्ट करेगा, और उसमें हमें ये बताना है कि ये लीनियर ग्रोथ को क्यों बता रहा है। चलिए, तो पहले एच और टी को कनेक्ट करेगा तो मैं मान ले रहा हूँ हाइट लेट हाइट आफ्टर टी मंथ। जब टी महीने पूरे हो जाएंगे तो हाइट क्या होगी, जैसे टी महीने मतलब 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, है ना। तो ऐसे हमने टी से रिप्रेजेंट कर दिया। टी मंथ में हाइट कितनी मान ले रहे हैं हम, एच। तो एच का फॉर्मूला क्या बनेगा, हमें एक रिलेशन बनाना है एच और टी का, मतलब फॉर्मूला बनाना है एच का हाइट निकालने का। तो आप निकालेंगे हाइट निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि 1.75 तो इनिशियल थी ही हाइट, ठीक है। अब बढ़ रही है मतलब बीच में प्लस। अब कितनी बढ़ रही है, तो आप बोलेंगे 0.5 हर महीने बढ़ रही है, और आपको कितने महीने का निकालना है, टी महीने का, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टी का। ये आ गया एच और टी का रिलेशन, है ना। इससे क्या होगा, इस रिलेशन से क्या होगा, जैसे मैं आपसे पूछूं बताइए 7 मंथ में हाइट कितनी हो जाएगी 7 मंथ में, या 2 मंथ में पूछ लेता हूँ 2 मंथ में। तो आप बोलेंगे इसी फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, 1.75 एज इट इज प्लस 0.5, और 2 मंथ मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना है, टी की जगह 2 रखेंगे, तो आप देखेंगे 1.75 और ये बन जाएगा 1.5 इंटू 2, और ये आ जाएगा आपका 2.75, है ना। ये 2 मंथ जब हो जाएंगे तो देखिए जब मेरे 2 मंथ हो गए थे, ये देखिए 2 मंथ होने के बाद 2.75 आया। तो ये मतलब रिलेशन का मतलब है, एक हमने एक ऐसा फॉर्मूला बना दिया जिसमें हम बस टी की वैल्यू रखते जाएंगे और हमें हाइट मिलती जाएगी हर मंथ की। और फॉर्मूला बनाना भी बड़ा सिंपल है कि 1.75 फिक्स है ना, प्लस क्योंकि बढ़ रही है, 0.5 हर महीने बढ़ रही है, और कितने महीने तक बढ़ रही है, टी मंथ तक, है ना। ये सिंपल है फॉर्मूला बनाना। चलिए, अब हमें ये भी बताना था उसमें कि ये लीनियर ग्रोथ को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये जो अपने एक्सप्रेशन बनाया है लीनियर ग्रोथ को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम बोलेंगे दिस रिप्रेजेंट दिस represents linear growth, linear growth, because 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 height, जो height है increases by a constant amount। जो height है वो constant amount से बढ़ रही है, constant amount, और जो भी लिख दे रहा है 0.5 फीट ब्रैकेट में ईच मंथ, कि हर महीने जो है कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ रही है। आप बोले कैसे दिख रहा है, तो बोलूंगा देखिए 1.75 एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, प्लस मतलब बढ़ रहा है, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, 0.5 भी एक नंबर है, और टी जो आएगा वो नेगेटिव नहीं आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। तो अब जब हर जगह प्लस ही प्लस है तो इसका मतलब है कि वो हाइट बढ़ रही है, तो ये इसलिए लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर ग्रोथ को। अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, तो ये लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करता, फिर ये डिके को रिप्रेजेंट करता, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन बड़े आराम से समझने की जरूरत होती है, जब पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो बाकी के क्वेश्चन सेम पैटर्न के होते हैं, तो वो बड़े जल्दी समझ में आ जाते हैं, है ना, सेम पैटर्न के होते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ मोबाइल फोन इज अबाउट फॉर 10,000 रुपीज। मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा जिसकी प्राइस है 10,000। इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800
ईच ईयर, हर साल, अब हर महीने नहीं है, पिछला था हर महीने, अब ये है हर साल 800 रुपये उसकी प्राइस डिक्रीज हो रही है, मतलब उसका अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने यूज कर लिया है। हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, 3 साल बाद क्या हो जाएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में खरीदा तो मोबाइल था 10,000 का, है ना, फिर 10,000 का, फिर 1 महीने बाद क्या हो गया 800 रुपये का, उसमें 1 साल के बाद उसमें 800 रुपये का डिक्रीज हो गया, तो अब प्राइस बची है 9,200 रुपीज, ठीक है। इसी तरीके से फिर अगले महीने अगले साल 1 साल पूरा हुआ, फिर इसमें से 800 सब्ट्रैक्ट हो गए, तो ये बन जाएगा आपका 84 का 8400 का आपका सेकंड फोन आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से 2 साल बाद आपका मोबाइल इतनी प्राइस का बचेगा, अगर आप इसे सोल आउट करेंगे तो ये इतने में जाएगा, कितना, 8,400, और लिया कितने में था, 10,000 में। ये है क्वेश्चन का मतलब। अब सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया था, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमारा, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। अब इनिशियल वैल्यू है मेरी 10,000, और रुपीस जरूर लगाना है जैसे उसमें यूनिट लगाते थे। फिर हम लिखेंगे डिक्रीज, डिक्रीज पर ईयर, पर ईयर ना कि मंथ, है ना, रुपीस 800, हर महीने 800 रुपये डिक्रीज हो रहा है। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, वो आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद बताइए फोन की प्राइस क्या होगी। तो बोलूंगा वैल्यू ऑफ फोन, वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद जो वैल्यू होगी फोन की, वो सिंपल क्या होगी, 10,000 स्टार्टिंग में मैंने लिया था, माइनस, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, अगर प्लस जब बढ़ रहा रहता है तो माइनस, है ना। तो आप देखेंगे कि हर साल कितना डिक्रीज हो रहा है, 800 रुपये, और कितने साल तक, 3 साल तक। तो मैं 800, 800, 800 करने से अच्छा है कि उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं 3 का, तो मैं लिखूंगा 800 इंटू 3, तो ये हो गया 800 इंटू 3, तो आपका आंसर आ गया 10,000 माइनस 2400, है ना। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ गया आपका 7,600 रुपीज, रुपीज 7,600 प्राइस बचेगी अगर आप 3 साल बाद अपना मोबाइल बेचेंगे, ठीक है। लिया कितने में था आपने, 10,000 में, तो ये इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। हम कोई भी चीज यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होते जाती है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, पहले जैसा क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर एंड शो द वैल्यू ऑफ द टी डेप्रिसिएट ईच टाइम। अब हमें यही 0 से 8 साल तक ये बताना है, 8 ईयर तक, कि किस तरीके से डिक्रीजमेंट हो रहा है और कितना हो रहा है डिक्रीजमेंट, है ना, किसमें, मोबाइल में। तो इसके लिए मैंने आपको लिए टेबल फिर से बना के रखी है ताकि हमारा टाइम बच जाए, है ना। फिर हम वही यहाँ पे टी लिखेंगे और यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे वी। पिछली बार हमने एच लिखा था, और टी किस में मान रहे हैं हम, ईयर्स में, पिछली बार हमने मंथ में माना था। और वैल्यू किस में मान रहे हैं हम, रुपीस में। ये याद रखिए, मैंने आपसे पिछली बार भी बोला था, ये रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है ना, नहीं तो हमें टीचर को ये नहीं मालूम रहता कि टी मंथ में तो नहीं लिया, इन्होंने गलती तो नहीं कर दी। चलिए, हमें कहाँ से बताना है, 0 से 8 बताना है। 0, है ना, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। अब 0 ईयर मतलब इनिशियल, इनिशियल में फोन कितना का था, इनिशियल मंथ में 0 मतलब एक भी मंथ पूरा नहीं हुआ, मतलब आप सिर्फ खरीद के ही लेके आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे 10,000। रुपीस का सिंबल नहीं लगाऊंगा, पहले ही लगा चुका हूँ। 1 मंथ, इसका मतलब है कि आफ्टर 1 मंथ, है ना, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ वैल्यू क्या रह जाएगी फोन की। तो आप बोलेंगे कि 800 कम हो रहा है, तो इसमें से 800 कम कर दूंगा, 10,000 में से 800 कम करा, देखिए माइनस का 800, है ना। फिर इसका मतलब है 2 का आफ्टर 2 मंथ, 2 मंथ नहीं, यहाँ 1 ईयर आएगा, है ना, ये गलती हो गई क्योंकि ईयर में है। और इसका मतलब है आफ्टर 2 ईयर, कि 2 साल बाद मेरा फोन कितनी प्राइस का बचेगा, तो फिर 800 कम कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 8,400। फिर इसमें 800 कम कर दूंगा, ये आ जाएगा 7,600। फिर 800 कम करूंगा, 6,800, है ना। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है और बड़ा आसान है। फिर आप 800 कम करेंगे तो ये बचेगा 6,000 का, है ना। फिर आप इसमें 800 कम करेंगे तो ये बन जाएगा 5,200 का। फिर 800 कम करेंगे तो ये जाएगा 4,400 का। और फिर 800 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 3,600। इसका मतलब है कि 8 साल बाद मेरा जो फोन है, आफ्टर 8 ईयर, ये क्वेश्चन का ना प्रैक्टिकल यूज भी समझें कि अगर आपने मोबाइल 10,000 का खरीदा है और 8 साल बाद अगर आप मोबाइल को बेचेंगे तो बेचेगा कितने में, सिर्फ 3,600 में। अच्छा, चेक भी कर सकते हैं, देखिए 3 साल बाद आपने प्राइस क्या निकाली थी 3 साल की, तो आप बोलेंगे 7,600, वही आई है, मतलब मैंने टेबल सही बनाई। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वही हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है जो वीओटी को रिप्रेजेंट करे, और हमें बताना है कि लीनियर डिके को क्यों बता रहा है। चलिए, है ना। अभी जैसे सेम क्वेश्चन था, तो लेट वैल्यू ऑफ फोन
आफ्टर टी ईयर, जब टी साल पूरे हो जाएंगे, टी साल मतलब 1 साल 2 साल इस तरीके से ऐसे टी साल पूरे हो जाएंगे, तो जो वैल्यू होगी वो फोन की वी होगी। तब वी का रिलेशन क्या बनेगा, वी इक्वल टू इनिशियल था 10,000 का, डिके हो रहा है मतलब कम हो रहा है तो माइनस, पिछले क्वेश्चन में हमने प्लस करा था माइनस, कितना कम हो रहा है 800, है ना, और कितने साल तक कम हो रहा है, टी साल तक, है ना। अगर 1 साल है तो यहाँ 1 लिखेंगे, 2 है तो यहाँ 2, यहाँ टी है तो टी ईयर्स। ठीक है, चलिए ये मेरा रिलेशन बन गया, मतलब एक फॉर्मूला बन गया, बस इस फॉर्मूले में टी की वैल्यू रखना है और मुझे वैल्यू मिल जाएगी फोन की हर साल की, आफ्टर हर साल। अब ये लीनियर रिप्रेजेंटेशन क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब लीनियर डिके क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लिखेंगे रिप्रेजेंट लीनियर डिके, लीनियर डिके because the value decreases by a constant amount। पिछली वाले इंक्रीज हो रही थी कांस्टेंट अमाउंट, और अमाउंट भी लिखना है ब्रैकेट में ₹800, है ना, ईच ईयर, है ना। देखिए आप देख के ही मालूम चल रहा है कि बीच में माइनस आ रहा है मतलब कम हो रहा है, और कितना कम हो रहा है 800, और टी भी पॉजिटिव रहेगा तो उसमें से हम कम कर रहे हैं, तो डिके ही हो रहा है, इसलिए ये लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। चलिए सेम क्वेश्चन था, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750, मतलब एक गांव है जहां पे इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है 750, मतलब 750 लोग उस गांव में अभी इनिशियली रह रहे हैं। ईच ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय सिटी टू द विलेज, यहाँ पे गलती नहीं करना है, 50 लोग हर साल, है ना, सिटी से कहाँ आ रहे हैं, गांव पे आ रहे हैं। जैसे जिस तरीके का माहौल चल रहा है अभी मालूम है कि सब लोग गांव साइड शिफ्ट हो रहे हैं, इसी तरीके से तो 750 स्टार्टिंग में है, 1 साल बाद 50 लोग और आ गए, फिर अगले साल 50 लोग और आ गए, इस तरीके से जा नहीं रहे हैं, जबकि जनरली क्या होता है गांव से लोग जाते हैं, है ना, जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जा नहीं रहे हैं, आ रहे हैं। जाते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब वगैरह नहीं होती है, इसलिए लोग जाते हैं, तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये पढ़ना जरूर। 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज, विलेज में आ रहे हैं, बढ़िया। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि विलेज की पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर क्या होगी, बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो हम पहले गिवन लिखते हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, अब हम स्पीड अपनी बढ़ा सकते हैं, है ना, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं। तो पहले लिखेंगे हम पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज, क्या है आपकी इनिशियल पॉपुलेशन 750, कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि नंबर के बारे में बात चल रहा है। फिर हम लिखेंगे 50 पीपल मूव या कम, है ना, पीपल कम टू विलेज ईच ईयर, हर साल कितने आ रहे हैं, ईच ईयर, है ना, ये लिखना है, हर साल आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं। तो हमसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि विलेज में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी आफ्टर 7 ईयर। तो पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी। तो सिंपल है, तो हम बोलेंगे 750 तो स्टार्टिंग में ही थी, इतने लोग रह रहे थे, प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर घट रही होती तो माइनस, कितनी बढ़ रही है 50, कितने साल तक, 6 साल तक, सिंपल। तो ये हो गया 750 प्लस 300, तो सॉल्व करेंगे हो गया 1050, मतलब 6 साल बाद जो पॉपुलेशन है विलेज की वो इतनी हो जाएगी, बढ़ रही है क्योंकि हर साल 50 लोग आ रहे हैं मेरे गाँव में, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, वही आपको टेबल बनानी है जो रिप्रेजेंट करे 0 से 10 ईयर तक पॉपुलेशन ऑफ विलेज, है ना, कि किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। तो मैंने आपके लिए टेबल फिर से बना कर रख ली है ना। फिर वही पैटर्न फॉलो करना है, हम यहाँ टी लिखना है और यहाँ पी लिखेंगे इस बार, है ना। टी तो हर बार सेम है, बस इस बार ईयर्स में आएगा, पिछली बार भी ईयर्स में था और फर्स्ट क्वेश्चन में मंथ में था, और यहाँ पी मतलब पॉपुलेशन। चलिए यहाँ 0 से 10 तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें ये पढ़ना आना चाहिए। इस 2 का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन ऑफ विलेज, है ना, आफ्टर 2 ईयर, कि 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ये पढ़ना आना चाहिए हमें, है ना, अपने लिए। तो जब 0 मतलब इनिशियल, तो इनिशियल में पॉपुलेशन कितनी थी 750, डन। फिर कितनी बढ़ गई 50 बढ़ गई, तो यहाँ पे 1 साल बाद 50 लोग और आ गए मेरे गांव में तो 800 हो गए, फिर 50 लोग और आ गए तो हो गए 850, फिर 50 लोग आ गए ये हो गया 900, ये 950, ये 1000, है ना, 1050, फिर हो गया 1100, फिर 1150, ठीक है, फिर आप बोलेंगे 1200 हो गए हैं, और 10 साल 10 साल बाद हो जाएंगे मेरे गांव में 1250
लोग, बड़ा सिंपल है। अच्छा चेक भी करते हैं। यहाँ 1050 आपका पॉपुलेशन कब आई थी? 6 मंथ में। क्या आपका 6 मंथ में 1050 आ रहा है? बिल्कुल, ये 6 मंथ, तो ये देखिए 1050 पॉपुलेशन है आपकी, है ना, 1050। मतलब आपने सही करा था पुराना वाला क्वेश्चन, और ये टेबल भी सही बनाई है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन सेम वही है, वही हमें रिलेशन बनाना है और ये बताना है कि लीनियर ग्रोथ को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थर्ड थर्ड में आपका रिलेशन क्या हो जाएगा? आपको पहले मानना पड़ेगा लेट पॉपुलेशन ऑफ विलेज, पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर टी ईयर, क्योंकि टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी हम हमारे फॉर्मूले में ला रहे हैं, तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। टी ईयर, टी ईयर जब पूरे हो जाएंगे, मतलब टी साल पूरे हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन कितनी मान ले रहा हूँ? पी। अब रिलेशन क्या बनेगा? पी इक्वल टू 750 स्टार्टिंग में थे, प्लस क्योंकि बढ़ रहे हैं, माइनस होता तब जब डिक्रीज हो रहे होते। कितने बढ़ रहे हैं? 50। कितने टाइम तक? टी साल तक। तो ये टी है तो टी का मल्टीप्लाई कर लिया, ये रिलेशन बना रहा है। ये तो अभी भी बनाया था हमने हर क्वेश्चन में। अब ये क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर ग्रोथ को? है ना, बिकॉज ये लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट इसलिए कर रहा है बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज इंक्रीज कांस्टेंट बाय अ नंबर कांस्टेंट नंबर। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 50 पीपल, कि हर साल 50 पीपल बढ़ रहे हैं। ठीक है, एवरी ईयर, ईच ईयर, क्या लिख दूं? एवरी ईयर लिख दे रहा हूँ, एवरी ईयर, EVERY, एवरी ईयर। देखिए कैसे पता चल रहा है कि 750 लोग हैं, बीच में प्लस है, प्लस मतलब बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं? 50 लोग। तो टी भी पॉजिटिव रहेगा, टी की जगह 2 रखेंगे तो 50 इंटू 2 100 हो जाएगा। तो ये प्लस आ रहा है मतलब बढ़ रहा है, माइनस आ रहा है मतलब घट रहा है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। जब हम रिचार्ज कराते हैं, जैसे हमारे पास एयरटेल की सिम है, आपके पास भी कोई सिम होगी, है ना, तो हम रिचार्ज कितने का कराया हमने? 600 का इनिशियली। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस 15 रुपीज ईच डे आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज नहीं, आफ्टर रिचार्ज, है ना, कि ये जो रिचार्ज है हमारा, हमें मालूम है कि हर दिन कितना कम हो रहा है? 15। आप देख रहे हैं आपने रिचार्ज कराया 600 का मंथ में, जैसे ही 30 दिन पूरे होते हैं आपका रिचार्ज हो जाता है जीरो, या 28 डेज में, अलग अलग प्लान रहते हैं, है ना। ये क्यों जीरो हो जाता है? क्योंकि हर दिन कम होते जा रहा है, फिर आपको फिर से रिचार्ज कराना पड़ता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि 600 रुपीज का मैंने रिचार्ज कराया, हर दिन 15 रुपये कम हो रहे हैं। आपको पहला क्वेश्चन है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स, मतलब रिमेनिंग बैलेंस का बताए और रिलेशन बनाना है जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे बी एक्स से। आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, अगर हम एक्स डेज तक कोई प्लान यूज करें, और एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके, और ये डिके को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ के ही आपको पता चल रहा होगा कि डिके को इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि 600 स्टार्टिंग में था और हर दिन 15 रुपये रिड्यूस हो रहे हैं, कम। जब भी कम हो रहे हैं मतलब वो डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर बढ़ रहे होते तो वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में पहले लिखते हैं लिखते हैं एक्सप्रेशन बनाना है हमें, तो हम लिखेंगे लेट रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस बैलेंस आफ्टर एक्स डेज, कि अगर एक्स डेज मेरे पूरे हो जाएंगे तो रिमेनिंग बैलेंस जो हो जाएगा वो मेरा होगा बी एक्स। कितना? बी एक्स। अब बी एक्स कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? बी एक्स की इक्वेशन कैसे बनाऊंगा? तो आप देखिए आपके पास 600 का रिचार्ज है, आपने स्टार्टिंग में आज रिचार्ज कराया, अगले दिन आप देखेंगे कि 15 रुपये कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास कितने बचे? 585 रुपीज बचे। ठीक है, फिर आप देखेंगे अगले महीने, फिर मतलब अगले महीने नहीं, अगले दिन, एक दिन पूरा होगा और 15 रुपये कम हो जाएंगे, फिर आपके 15 रुपये कम हो जाएंगे एक दिन बाद, तो बन जाएगा 570। तो 2 दिन बाद के बाद आप बैलेंस देखेंगे तो आपका 570 बच रहा है। ये हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसी तरीके से कम होता है हमारा बैलेंस, तभी तो 30 दिन बाद जीरो हो जाता है पूरा, है ना। और स्टार्टिंग में कितना था? 600। तो आपने देखो 15 कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर दिया? 2 बार। क्यों? क्योंकि मैंने 2 दिन के बारे में बात करी है। अगर 3 दिन के बारे में बात करूंगा कि 3 दिन बाद हमारा बैलेंस कितना होगा, तो 15 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे? 3 बार। इसी को सब्ट्रैक्ट ना करके हम क्या करते हैं कि हम बी एक्स मतलब रिमेनिंग बैलेंस अगर हम एक्स डेज तक यूज करेंगे तो हम बोलेंगे 600 तो हमारा स्टार्टिंग में था, कम हो रहा है इसलिए माइनस, है ना। और कितने दिन कम हो रहा है ना, कितना कम हो रहा है, तो आप बोलेंगे 15 कम हो रहा है हर दिन, तो हमने लिखा यहाँ 15, है ना। और कितने दिन तक कम करना है हमें? एक्स डेज तक, तो इंटू एक्स। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि 3 दिन अगर मुझे बाद बैलेंस चेक करना है तो आप लिखेंगे 600 माइनस 15, क्योंकि हर दिन 15 रुपये कम हो रहा है, वो कितने दिन तक कम हो रहा है? 3 दिन तक। तो यहाँ पे कितने दिन तक कम हो रहा है? एक्स दिन तक। एक्स की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, तो ये रिलेशन बन गया बी एक्स का, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिमेनिंग बैलेंस क्या होगा आपके पास एक्स डेज जब पूरे हो जाएंगे। और ये लीनियर डिके को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट
लीनियर डिके, लीनियर डिके। आप देख रहे हैं माइनस है मतलब लीनियर डिके को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज द बैलेंस, जो हमारा बैलेंस है डिक्रीसेस बाय अ कांस्टेंट अमाउंट। हमारा जो बैलेंस है वो एक कांस्टेंट अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है, और उस अमाउंट के बारे में भी हमें जानकारी देना है। क्या है अमाउंट हमारा? ₹15। और यहाँ ये भी बताना है ईच मंथ की क्या, तो हम बोलेंगे ईच डे या एवरी डे, है ना। तो ये सिंपल है। पिछली बार थर्ड क्वेश्चन में ये रिलेशन पूछा जाता था, पहले वाले में पूछ लिया है। सेकंड क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी डेज द बैलेंस रन आउट, कितने दिन बाद आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा, कितने दिन बाद, है ना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हमारा 30 दिन बाद हो जाता है, कई रिचार्ज 28 डेज के होते हैं, तो 28 डेज बाद जीरो हो जाते हैं। तो हमने बोला बैन बैलेंस रन आउट, बैन बैलेंस रन आउट मतलब खत्म हो गया। उस टाइम पे जो आपका रिलेशन है, ये आपका बैलेंस बता रहा है, बी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, यहाँ पे बी एक्स ये बता रहा है कि आपका बैलेंस एक्स दिन बाद कितना रह जाएगा। तो अब मेरा बैलेंस कितना रह जा रहा है, तो मेरा बैलेंस हो जा रहा है जीरो। अब मुझे बस एक्स की वैल्यू निकालना है, तो हम बी एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 600 माइनस 15x जो हमने रिलेशन बनाया था, इक्वल टू जीरो, कि मेरा बैलेंस जीरो हो रहा है। अब मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 15x उस साइड जाएगा, 15 डिवाइड में आ जाएगा, और 15 600 को कैंसिल आउट कर देगा 40 टाइम, 15 4 60 होता है, 440 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 40, और x क्या था? दिन, मतलब डेज। इसका मतलब है कि आफ्टर 14 डेज, आफ्टर देयरफॉर आफ्टर 40 डेज, 40 नहीं आफ्टर 40 डेज बैलेंस रन आउट, मतलब बैलेंस मेरा जीरो हो जाएगा, है ना। 40 डेज तक बैलेंस मेरा जीरो हो जाएगा, 40 डेज के बाद मुझे फिर रिचार्ज कराना पड़ेगा। कितना सिंपल था। अच्छा, अब देखिए इसी में अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता कि बताइए कितने दिन बाद बैलेंस आपका कितने दिन बाद बैलेंस आपका, सपोज करिए कितना हो रहा है 15 का 585 हो जाएगा या 570 हो जाएगा, कितने दिन बाद बैलेंस आपका 570 रह जाएगा। ठीक है, तो हम बी एक्स के सामने किसको वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते 570 को, और फिर यहाँ वही 600 माइनस का 15x इक्वल टू 570, फिर 570 को यहाँ आके सब्ट्रैक्ट करते, ये 15x उधर जाता। ठीक है, ये आ जाता आपका 30, और ये हो जाता 15x, और यहाँ आ जाता 2, तो x की वैल्यू आ जाती 2, है ना। जी, एक्स की वैल्यू 2। इसका मतलब है कि 2 दिन बाद आपका बैलेंस कितना हो जाएगा 570। आप देखेंगे स्टार्टिंग में 600 था, पहले दिन, एक दिन बाद कितना बचेगा आपका 585, और फिर एक दिन और हो जाएगा, फिर 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 570। तो ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं करने हैं जो आपको इसमें दिए हुए हैं, आपको थोड़ा अलग तरीके से भी सोचना है कि अच्छा क्वेश्चन में मुझसे ये पूछ लिया तो, ये पूछ लिया तो क्या करूंगा, है ना। चलिए, इससे क्या है, तभी हमारी मैथमेटिक्स अच्छी होगी। अगर हम सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो बुक में दिए हुए हैं और उसी पैटर्न पे सोचेंगे, तो फिर हम ज़्यादा अच्छी मैथमेटिक्स नहीं कर पाएंगे। हमें ये भी सोचना है क्या, कि और क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि जीरो उन्होंने पूछा था, जीरो की जगह अगर वो 570 पूछ लेते फिर आप क्या करते, है ना, 530 पूछ लेते तो क्या करते। तो आपको ये समझना है। चलिए, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। वही हमें एक टेबल बनाना है जो 1 to 10 डेज को रिप्रेजेंट करेगी, है ना, कि बैलेंस 1 to 10 डेज तक क्या, कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। हर बार हम यही कर रहे हैं ना, पिछली बार भी हमने यही टेबल बनाई थी। यहाँ पे आप इस बार एक्स लेंगे, और एक्स रिप्रेजेंट करेगा डेज को, ठीक है, और यहाँ बी एक्स जो आएगा रुपीज में, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिमेनिंग बैलेंस को, है ना, रिमेनिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा बी एक्स। चलिए, स्टार्टिंग में 1 से बताना है कि जब एक दिन पूरा हो जाएगा, है ना, 2 दिन, 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 तक बताना है मुझे। ठीक है, एक बॉक्स ज़्यादा बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब एक दिन पूरा हो जाएगा तो मेरा बैलेंस कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे स्टार्टिंग में 600 था, एक दिन बाद 15 रुपये कम हो जाएगा तो आपका बचेगा 585, फिर एक दिन और कम हो जाएगा, 15 दिन 15 रुपये और कम हो जाएगा तो बचेगा 570, फिर आप 3 दिन बाद फिर वही 15 रुपये, अगले दिन 15 रुपये कम हो जाएगा तो आपका बचेगा 555, फिर वही 540, फिर आप 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 525, 510, 495, फिर आप बोलेंगे 480, है ना, 480 के बाद आप बोलेंगे 465, और फिर 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 450। इसका क्या मतलब है कि आफ्टर 10 डेज जो बैलेंस है, बैलेंस कितना होगा मेरे पास, बैलेंस इतना रह जाएगा, 450 रह जाएगा बस। अच्छा, है ना, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका, फर्स्ट भी हो गया और थर्ड भी हो गया। यहाँ पे आपका बस 4 ही क्वेश्चन थे। हाँ, तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।
है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उनके जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।